हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की आई हुई है, उसी के क्रम में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे इंग्लिश का, जो हम सिनोनिम्स पढ़ाएंगे आज आपको। और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। किसी न किसी का प्रैक्टिस सेट, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे पूरा मतलब कंबाइंड। ये जो हम इंग्लिश आप सिनोनिम्स आपको पढ़ाएंगे, ये सारे एग्ज़ाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट होगा और बीपीएससी के लिए भी। चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सोलैस। सोलैस का मतलब होता है सांत्वना देना, मतलब है कि किसी को ढांढस बंधाना होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है सोर्स। सोर्स सिनोनिम्स आपको ढूंढना है, तो सोर्स जो होता है स्रोत होता है, तो स्लैश का मतलब ये मीनिंग नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। कंफर्ट मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब भी होता है सांत्वना देना या ढांढस बंधाना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही होगा। एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है, जॉय मतलब खुशी होगी, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिया हुआ है डिसमल। डिसमल मतलब होता है निराशजनक। डिसमल मतलब होता है निराशजनक। तो अब आपको ऑप्शन देखना है। डिसमल निराशजनक होता है, तो प्लीजेंट जो होता है, प्लीजेंट मतलब होता है सुखी या सुखद की अनुभव होना, तो ये नहीं होगा। ग्लूमी जो दिया हुआ है, ग्लूमी मतलब उदास होता है, इसका मतलब भी उदास होता है। क्या होता है? उदास होता है, इसका मतलब उदास होता है। तो डिसमल का मतलब भी वही निराशजनक या उदास, और ग्लूमी का मतलब भी निराशजनक या उदास। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ गिवन वर्ड्स। ऑप्शन इंट्रीट। इंट्रीट मतलब होता है कि विनती करना, किसी चीज़ के लिए विनती करना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको देखना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा जो प्रे दिया हुआ है। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिवोल्ट मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है विद्रोह करना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिस्पाइस दिया हुआ है। डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना। सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। डिस्पाइस दिया है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हेट। हेट मतलब भी होता है कि घृणा करना। और एक होता है डिस्पाइट होता है। अगर डिस्पाइट दिया होता है तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट अगर दिया होता है, डिस्पाइट दिया होता, तब ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्ट इज अ सिनोनिम्स वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एग्जैक्ट मतलब होता है एकदम सही। जो एग्जैक्ट मतलब होता है एकदम सही, तो इसमें ऑप्शन नंबर मिलाएंगे आप। स्कार्सली मतलब होता है कि मतलब कम के सेंस में लिया जाता है, मतलब है कि जैसे शायद ही, मतलब नेगेटिव सेंस होता है, तो स्कार्सली इसका मतलब शायद ही होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इरेलीवेंट मतलब होता है असंगत होना, तो इसका कोई मीनिंग इस पर मैच नहीं करते। एक्यूरेट जो दिया हुआ है, एक्यूरेट का मतलब भी होता है एकदम सही। जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसका मतलब भी एकदम सही होता है, और एग्जैक्ट का मतलब भी एकदम सही होता है। कंसेप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कंसेप्शन मतलब होता है धारणा बनाना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ पॉम्पस। पॉम्पस मतलब होता है आडंबर या दिखावा करना या अहंकार टाइप का। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र टाइप का, तो ये होगा नहीं। हम्बल माने भी होता है विनम्र। अनफेक्टेड मतलब जो प्रभावित ना करे। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रेसेंसियस, ये इसका सही हो जाएगा। दोनों का मतलब होता है आडंबर या दिखावा करना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रिमिटिव। इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। अब आपको इसमें ऑप्शन देखना है, पहला ऑप्शन ही इस पे मैच करता है।
जैसे प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक हम लोग बोलते हैं कि बहुत पुराना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इसका सिनोनिम्स होगा। मॉडर्न मतलब जानते हैं आधुनिक होता है, तो इसका ये सही होगा। सोफिकेस्टेड जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि जटिल होता है, इसका मतलब होता है जटिल। बी ऑप्शन का जो मीनिंग होगा सोफिस्ट क्या लिखा हुआ है, सोफिस्टिकेटेड, इसका मतलब होता है यहाँ पे जटिल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा प्रीमिटिव, मतलब होता है प्री हिस्टोरिक, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है कि कम करना या थोड़ा, तो इसका जो मिनिमम का होगा वो लोवेस्ट इसका सही हो जाएगा, ये आप जानते हैं अच्छे। लिटिल मतलब थोड़े के सेंस में लिया जाता है, तो लिटिल मतलब मात्रा, उसके लिए मात्रा के लिए होता है। लैक मतलब होता है कमी होना। अवांटिंग मतलब होता है चाहना, या मतलब चाहने के सेंस मतलब कि कम होने के सेंस में मतलब, तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोवेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। कॉवर्ड दिया हुआ है, कॉवर्ड मतलब होता है कि कायर टाइप का, तो इस पर क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। तो इस पर ऑप्शन ब्रे मतलब होता है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ब्रे मतलब बहादुर होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत होना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, मिल्क सॉप मतलब होता है मुलायम या मतलब बहुत कमज़ोर टाइप का, कायर टाइप का मतलब कमज़ोर टाइप से, तो इसका नियरेस्ट जो मीनिंग होगी वो मिल्क सॉप हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड्स विच इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें क्या पूछ लिया है, अपोजिट पूछ लिया। इनॉर्मस दिया हुआ है, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल टाइप, विशाल। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल। तो इस पे आप मीनिंग इसकी देखेंगे तो सॉफ्ट जो दिया होता है मतलब मुलायम होता है, तो एवरेज मतलब होता है औसत होता है, ये होगा नहीं। वीक मतलब कमज़ोर होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है टीनी, क्या दिखा हुआ है, टीनी, टीनी मतलब जो होता है इसका मतलब होता है कि छोटा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। बूस्ट दिया हुआ है, बूस्ट मतलब हम लोग कोविड-19 में इस शब्द को बहुत सुने होंगे, बूस्टर बूस्टर लोग लगा रहे थे, तो बूस्ट मतलब होता है कि बढ़ाना किसी चीज़ को, तो इस पे जो मीनिंग होगी वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लो मतलब होता है कि फूंक मारना या मतलब फूंक मारना होता है, और ये सोन जो दिया हुआ है साइन शब्द से बना हुआ है मतलब चमकाना होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एडेज, एडेज मतलब होता है कि कहावत, तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोवर्ब्स होता है इसका मतलब भी होता है कि कहावत। फिर सप्लीमेंट का आप जानते ही होंगे, सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक या अनुपूरक कोण होता है, लोग बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री एंगल निकालना, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि अनुपूरक होना। अगला क्वेश्चन। यूथ मतलब आप जानते ही होंगे, यूथ मतलब होता है कि यंग। हार्डनेस मतलब कि मजबूत होना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, एडेस का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब्स का मतलब भी कहावत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है कि जल्दी, जल्दबाजी मतलब, तो ब्रिक्स यहाँ पे जो दिया हुआ है BRISK, ब्रिक्स, ब्रिस्क मतलब भी होता है तेज, ब्रिस्क मतलब भी तेज होता है। डिले मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोक के रखना। स्लो मतलब धीरे धीरे। लेथार्जिक मतलब भी वही सेंस में होता है कि कमज़ोर टाइप में या धीरे धीरे काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हेस्ट दिया हुआ है इसका ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स मतलब भी तेज होता है, और इसका मतलब हेस्ट मतलब भी तेज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैथेटिक दिया हुआ है, पैथेटिक का मतलब मीनिंग क्या होती है,
पैथेटिक मतलब होता है दयनीय होता है। तो इस पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पिटीफुल जो दिया हुआ है, पिटीफुल मतलब भी होता है रहम दिल करना या रहम दिल। तो पिटीफुल जो दिया हुआ है इसका ये मीनिंग सही होगा। पिटीफुल मतलब वही होता है दयनीय होता है या रहम दिल होता है। क्यूरियस जो दिया हुआ है वहाँ पे इसका मतलब होता है कि जिज्ञासु टाइप का, जो जिज्ञासु होते हैं वो क्यूरियस होता है। और डल जो दिया हुआ है, डल मतलब भी होता है उबाऊ टाइप का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए पिटीफुल। पैथेटिक मतलब होता है कि दयनीय और पिटीफुल मतलब भी रहम दिल या दयनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। रिलक्टेंस दिया हुआ है, रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा, मतलब बिना इच्छा के। तो इसका जो मतलब मीनिंग दिखा हुआ है सही होगा वो अनविलिंगनेस दिया हुआ है, मतलब अनिच्छा टाइप दिया हुआ है, वहाँ पे भी अनिच्छा दिया हुआ है, इसकी मीनिंग भी अनिच्छा होती है। केयर मतलब होता है कि सावधान या मतलब किसी की देखभाल करना, और अफेक्शन मतलब प्रभावित करना, अटैचमेंट मतलब जुड़ाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाती है।